छापा प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर पड़ा और यही आज राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। और कांग्रेस का हर बड़ा नेता आज क्या कर रहा है? आज ट्विटर पर बात लिख रहा है, अपना ट्वीट कर रहा है। किस पर? खाचरियावास पर देखिए ना, आश्चर्य की बात, राजस्थान कांग्रेस को संभालने वाले 4 बड़े नेता, जिनके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि इन चारों ने कांग्रेस को 4 गुटों में बांट रखा है। एक पायलट, दूजे डोटासरा, तीजे जूली जी और अंत में है ही गहलोत साहब। अब प्रताप सिंह खाचरियावास कौन से गुट में आते हैं नहीं पता। आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पहले गहलोत के गुट में आया करते थे खाचरियावास। अब तो भैया पायलट और डोटासरा के साथ इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते हैं। पर देखने वाली बात देखिए, सुबह खाचरियावास के घर पर ईडी का छापा पड़ा और जैसे ही ये खबर सामने आई तो कांग्रेस के इन चारों बड़े नेताओं ने ट्विटर पर फुर्ती से ट्वीट किया। सबसे पहला ट्वीट टीकाराम जूली ने किया, दूजा किया डोटासरा ने, तीजा किया गहलोत साहब ने और अंत में सचिन पायलट ने किया। पर दिलचस्पी आज आपको किसमें दिखानी चाहिए? आज आपको वो सुनना चाहिए कि किस किस ने क्या क्या ट्वीट किया, क्योंकि वो बड़ा ही मजेदार था। ट्विटर पर भी गहलोत साहब ने पायलट को नहीं छोड़ा। सोचिए, मैटर प्रताप सिंह खाचरियावास का था और पायलट की बगावत को याद कर रहे थे खाचरियावास की बात में ही। गहलोत और जूली के ट्वीट बिल्कुल एक जैसे, देखिए चौंकने वाली बात। और पायलट डोटासरा के ट्वीट बिल्कुल एक जैसे, जैसे फोन पे बात करके फिर डिस्कस किया हो कि भैया मैं ऐसा लगा रहा हूं तो आप भी ऐसा लगाइए। देखिए, अशोक गहलोत के ट्वीट से ही सबसे पहले शुरुआत कर ली जाती है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के। तो आइए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार, लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास के समय भाजपा का मुखरता से विरोध करने पर श्री खाचरियावास से ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की। क्योंकि वो राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर होते रहते हैं, या अभी की वो बात बोल रहे हैं कि अभी वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो फिर से केंद्र ने ईडी की दस्तक उनके घर करवा दी है। और इसी 2020 का जिक्र सेम टू सेम जूली जी ने भी अपने ट्वीट में किया। उन्होंने भी लिखा 2020 में पहले भी उन्हें ऐसे ही ईडी के द्वारा परेशान किया गया था। ये कौन लिख रहा है? ये जूली जी लिख रहे हैं खाचरियावास के लिए। और अब ट्वीट देखिए किसका? डोटासरा जी का और पायलट जी का। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ संकेत है कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। ये सचिन पायलट ने लिखा। और गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या लिखा? आज सरकारी एजेंसियों का काम सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और जनता की बात करने वाले नेताओं को डराने धमकाने का रह गया है। बिल्कुल सेम सचिन पायलट जैसा। हाँ, एक हाल ही की खबर डोटासरा ने जरूर मेंशन की अपने ट्वीट में, जो किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए सरकार ने वहां पर आईफा में लगा दिए। ये बात खाचरियावास ने उठाई थी और इसीलिए खाचरियावास के विरोध में जाकर भाजपा ने उनसे बदला लिया और उनके घर पर ईडी का छापा पटकवा दिया। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा बोलना चाह रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास बोला करते थे कि आईफा में नाच गाने वालों पर 100 करोड़ रुपए भाजपा खर्च कर सकती है, पर गोविंद देव जी को नहीं दे सकती है। और डोटासरा ने खाचरियावास को बब्बर शेर बताया। अब सोचिए, ट्विटर पर वो लिख रहे हैं कि हमारे खाचरियावास बब्बर शेर है। उन्होंने कहा कि वो बब्बर शेर है, डरेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा। उन्होंने 2020 का कोई जिक्र नहीं किया डोटासरा ने, और ना ही पायलट ने किया। हालांकि करेंगे भी कैसे? अब आपको ये ट्वीट देखकर नहीं लगता कि पायलट संग डोटासरा और दूसरी जोड़ी गहलोत संग जूली कहना गलत नहीं होगा?